हेलो बच्चों, वेलकम टू किंग ऑफ खान क्लासेस। मैं हूं आपके साथ शाहरुख। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो साइंस है उसका पहला चैप्टर अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसका जो कि आज फर्स्ट लेक्चर है और इसका नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन आएगा। लेकिन अभी इसमें जो भी क्वेश्चन हो रहा है उसको करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रसायन शास्त्र, जो कि ये चैप्टर है। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर है और कहा जाए तो एनसीईआरटी का भी ये पहला ही चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, या रसायन शास्त्र क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो रसायन शास्त्र प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के गुणों में होने वाले परिवर्तन तथा रंग परिवर्तन के नियंत्रित करने वाले नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे ही रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि यह एक प्रायोगिक विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम लोग पदार्थ और जो पदार्थ के गुण में जो भी परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन जो भी होता है और उसको परिवर्तन को नियंत्रित करने वाला जो भी नियम होता है, उसी का अध्ययन हम लोग इसके अंदर करते हैं। इसका जो रसायन शास्त्र का पिता लेवार्जियस को कहा जाता है। रसायन शास्त्र का पिता कौन है? लेवार्जियस है। और इसका यहाँ पर चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है। जो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि परिवर्तन किसे कहते हैं? चेंजिंग। व्हाट इज चेंजिंग? तो यहाँ पर परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी किसी भी वस्तु के आकार, रंग तथा अवस्था में जो बदलाव होता है उसे ही क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन याद करने वाला नहीं है, इसको समझने वाला है, समझ जाइए कि याद हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफिनेशन हमेशा बदलते रहेगा, इसका परफेक्ट डिफिनेशन यही नहीं है, इसका और भी डिफिनेशन, सिर्फ ये समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप अपने डिफिनेशन लिख सकते हैं। कि परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु का आकार, रंग, अवस्था में जो बदलाव होता है उसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का जमना, यानी जल जम करके क्या बन जाता है? एक ठोस बन जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। जो बर्फ बनता है तो इसके क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले किस चीज़ की अवस्था में था? वो लिक्विड की अवस्था में था, अब सॉलिड की अवस्था में आ गया, यानी द्रव की अवस्था में था, अब ये ठोस की अवस्था में हो गया। अब उसके बाद मोम का पिघलना। मोम पहले ठोस था, अब क्या हो गया? लिक्विड हो गया। मोम का जलना, मोमबत्ती जो जलता है ना, तो मोम जो पिघल जाता है तो उसके बारे में तो ये सॉलिड रहता है, ये आकर के क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। जो परिवर्तन पढ़ लिया, अब उसके प्रकार, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। परिवर्तन कितने प्रकार के? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजिंग, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजिंग। तो अब हम लोग एक एक करके फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग और इसके उदाहरण के साथ में याद करेंगे। ये दोनों बहुत ही VVI है, यानी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते ही रहता है। तो सब चलिए, यहाँ पे आया है भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे हम इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं, देने का रीज़न है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछता है, एग्जाम में आता है। समझे? तो अब चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजिंग किसे कहते हैं। कि वैसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, समझे, किंतु उसे अपनी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। मूल अवस्था का मतलब जिस अवस्था से हम लोग दूसरे अवस्था में ले जाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, फिर से उसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं बल्ब का जलना। जल में नमक का घोल, यानी जल में हम लोग नमक मिला देंगे तो फिर उसको गर्म करने के बाद फिर नमक हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह कागज़ को मोड़कर नाव बनाना, जो कि शायद इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। चलिए, मोम का पिघलना, यह है जल का वाष्पीकरण, यानी जल को हम लोग वाष्प में बदल देंगे तो वाष्प से फिर जल में बदल जाएगा। फलों का सलाद बनाना, यानी जो सलाद बनाएंगे फिर उससे फल बना सकते हैं। उसके बाद मक्खन का बर्तन में पिघलना, यानी मक्खन जो होगा वो बर्तन में पिघलेगा, फिर उसको सॉलिड से लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड से हम लोग सॉलिड में कर सकते हैं, उसको ठोस अवस्था में ले जा सकते हैं। जल का जमना, ये भी क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है, इसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे जल को जमा करके बर्फ, और बर्फ से हम लोग जल बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ओके, केमिकल चेंजिंग, यानी केमिकल चेंजिंग कहने से ही पता चल रहा है कि वैसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होगा। भौतिक परिवर्तन में भी नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन में भी नया पदार्थ का निर्माण होता है, किंतु उसे अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। बात यहाँ पे यही समझना है कि भौतिक परिवर्तन में
मूल अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नहीं लाया जा सकता है। यही तो समझना है। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बना, जब दूध से दही बना देंगे तो दही से दूध नहीं बनेगा। लोहे पर जब लोहे पर जंग लग जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसको हम लोहा नहीं बना सकते हैं। आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड बनना, ये नहीं होगा। लकड़ी तक कागज़ का जलना, लकड़ी या कागज़ को हम जला करके अगर राख बना दें तो फिर उसको हम लोग क्या लकड़ी और कागज़ नहीं बना सकते हैं। मोमबत्ती का पिघलना, सॉरी इसमें ये तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है। मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन में हो गया, क्योंकि उसको हम फिर से बदल सकते हैं। यहाँ पे टाइप हो गया गलत से। चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम था, अब हम लोग यहाँ पे आ गया रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, समझे। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर का मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, लेकिन उसको भी याद करना, वहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। जो पहले बताए भौतिक परिवर्तन, जो परिवर्तन के प्रकार के बारे में। चलिए अब हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे प्रतिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेता है, समझे। दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इसमें दो लेगा तो दो से अधिक लेगा। एक पदार्थ कभी भी दूसरे पदार्थ का नया पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता है। जो पदार्थ एक है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दो पदार्थ है तो दो पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो पदार्थ ही होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। एक पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकता है। चलिए अब उसका उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तब जाकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, जल बोलते हैं। यहाँ पर सॉरी ये जो दो लिखा हुआ है ये पावर के रूप में नीचे रहेगा, सॉरी ये नीचे की तरफ रहता है। यानी जैसे बता देते हैं कि H है, यहाँ पे 2 है, इस तरह के फॉर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं हो पाया, इसलिए इस तरह। तो H2O प्लस में O2O, 2H2O, 2 यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन H2O ही होता। यानी इसको बैलेंस करके संतुलन अभिक्रिया इसमें पढ़ना है, उसके हिसाब से चलेंगे। चलिए अब इसमें आ गया भोजन का पचना। ये सब रासायनिक अभिक्रिया है, इसको याद करना है। भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, अति श्वसन ये भी है, मैग्नीशियम अति फीते का जलना, दूध से दही का बनना इत्यादि, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण को लिखें। यानी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, इसमें क्या गुण होता है उसके बारे में लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया गुण, तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या है? निम्न गुण है, सॉरी गुण निम्न है। चलिए अब यहाँ पर 1 नंबर गुण कहता है रंग में परिवर्तन। हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें हो सकता है उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए, उसके बाद क्या बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन हो जाए। जैसे इससे पहले परिवर्तन हम लोग देखे ना कि जल से बर्फ बना दिए हैं, तो जल क्या था? लिक्विड में था, तो ठोस में बन गया, तो उसका आकार भी बदल गया है, उसका अवस्था भी बदल गया है। मान के चलो वाइट कागज़ को हम जला करके ब्लैक कर दिए तो इसका रंग में परिवर्तन हो गया। उसी तरह करके उष्मा में परिवर्तन, यानी उसका जो टेम्परेचर कम बेस होते रहता है। और उत्पाद में परिवर्तन, उत्पाद भी बदल जाता है। जैसे पहले किसी और चीज़ की अवस्था में था, फिर उसको हम लोग अभिक्रिया कराने के बाद किसी और रूप में ले गए, तो उत्पाद में परिवर्तन। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आते ही रहता है और इस तरह का क्वेश्चन शायद पूछे भी हुआ है, तो उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रहेगा। चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात ख़त्म करते हैं।